हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश ढोने और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल। इसके पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को लेक्चर 15 में, दिस इज लेक्चर 16, लेक्चर 15 में भी मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी और यहाँ हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सारी कॉम्प्लिकेटेड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आप देखिए, ये एक ओवरहैंग बीम की प्रॉब्लम है, ठीक है। वन साइड ओवरहैंग बीम, ये देखो दिख रहा है आपको, एक साइड ओवरहैंग बीम है और इस बीम के ऊपर, तो ये जो बीम है ये कौन सा बीम है, तो ये बीम है आप लोगों का वन साइड ओवरहैंग बीम। अब इस बीम के ऊपर पॉइंट लोड भी लगा हुआ है 100 न्यूटन का, ओके। एक 50 न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है, इसके बाद 100 न्यूटन पर मीटर का यूवीएल लग रहा है, ओके। इसके अलावा एक कपल भी अप्लाई कर रखा है 250 न्यूटन इंटू मीटर का। देन एक इंक्लाइन पॉइंट लोड 200 न्यूटन का लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छी लेवल वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को मैं आप लोगों को इसकी कन्वेंशनल अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। इसको हम कन्वेंशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे और इसकी रिएक्शन फाइंड करेंगे, आर ए और आर बी, ये दोनों रिएक्शन हमें फाइंड करनी है, ओके। तो हमें आर बी और आर ए ये दो रिएक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले एक चीज देखिए कि आपको रिएक्शन निकालना है आर बी और रिएक्शन निकालना है आर ए, ओके। चलिए, तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी मैं आप लोगों को कन्वेंशनल अप्रोच बताऊंगा। ये एसएससी के कन्वेंशनल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, यही है इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन इसके बाद फिर मैं लिखूंगा नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ये मोमेंट का साइन है, मुझे किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा, या तो ए के अबाउट लेता हूं या बी के अबाउट लेता हूं। तो मैंने ए के अबाउट मोमेंट ले लिया है, ठीक है। चलिए, अब हमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ रखना है, समझ में आया। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं इस ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले तो ये रहा आरबी, ओके। ये आरबी है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको, ये कैसा मोमेंट जनरेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आरबी। और ये जो डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है, 4 + 2 + 2 टोटल 8। तो ये आरबी इंटू 8 ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है, ओके। अच्छा, इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज और कौन सा मोमेंट जनरेट कर रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा, अब आपने एक बात नोटिस करी है कि ये जो कपल है, ये कपल भी कैसा जा रहा है, ये देखो ना, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस पॉइंट ए के अबाउट। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, जब मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूं और ये कपल देखो ना घूम कैसा जाएगा कि नहीं आएगा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है। तो +250, और ये ऑलरेडी मूवमेंट है, इसलिए इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। और यहां हमने क्यों करा था, ये फोर्स और ये डिस्टेंस, ये फोर्स और ये डिस्टेंस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने मोमेंट बनाया था। और ये ऑलरेडी ये खुद एक मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, ओके। चलिए, तो ये था एंटी क्लॉकवाइज। अब इज इक्वल टू, अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करेंगे। तो क्लॉकवाइज मोमेंट में सबसे पहले ये 100 से बात करते हैं, ओके। तो ये 100 इंटू 2, देखिए ना, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम यूडीएल की बात करते हैं। तो 50 इंटू 4, आपको बताया था W इंटू एल, ये तो हुआ फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो 4 का हाफ, क्योंकि इसकी सीजी कितनी होती है, L/2, ये तो फोर्स हो गया W इंटू एल, और इसकी सीजी होती है L/2, तो 4/2। और प्लस आपको ये 2 + 2 4 ऐड करना पड़ेगा। आपने 4 क्यों ऐड करा है, क्योंकि आपने शुरू में एक लाइन लिखी हुई है, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए,
आप जो भी मोमेंट ले रहे हो वो पॉइंट ए के अबाउट ले रहे हो। ओके, ठीक है। तो W इंटू एल, फिर L बाय 2 और प्लस 4, ऐसा करा है मैंने। ठीक है, चलिए अब हम UVL की बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम UVL की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये UVL दिख रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। इस UVL का में फोर्स कितना होता है तो मैंने आपको बताया था मेरे पिछले लेक्चर्स में, जब मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाए थे। चलो इसमें भी हमें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना, तो फोर्स कितना होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस है 3 और हाइट है 100। ये देखिए, ये हो गया आपका फोर्स, ये क्या हो गया आपका फोर्स। अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1/2 3 इंटू 100, ये हो गया आपका फोर्स। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। ये हो गया फोर्स, समझ में आया। अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट बनेगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एक कॉन्सेप्ट है, देखो आपको इसकी सीजी तो पता थी L/2, इसकी सीजी क्या होती है, तो ये देखिए इसकी सीजी में कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है। ये देखिए, यही है UVL। अब UVL में बात समझना जरा, ये देखिए यहां इसकी सीजी होती है, ये ट्राइंगल है कि नहीं, ट्राइंगुलर लोड। इसकी सीजी इस एंड से होती है H/3, और अगर कोई इस एंड से पूछे तो 2H/3। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और ये जो है टोटल H है, इस कॉर्नर से H/3 होती है और इस कॉर्नर से 2H/3 होती है। कैसे निकली है, H में से H/3 माइनस करोगे तो 2H/3 आएगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। तो देखिए इसकी जो CG है कितनी डिस्टेंस होगी यहां से, H/3 है ना। डिस्टेंस कितनी है, ये 3 है। तो ये देखिए इसके आगे मैं यहां लिखता हूं ब्रैकेट में, कितना होगा 3/3, यही है 3/3, यही होती है ना H/3। ये कॉन्सेप्ट देख लो। ओके, H/3, तो H कितना है यहाँ पे 3 है, ये तो ये H/3 और प्लस इतनी डिस्टेंस आपको ऐड करना है, क्योंकि आपने शुरू में एक लाइन लिखी थी, नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए 4 + 2 + 2 कितना हो गया, ये 8। तो ये था कॉन्सेप्ट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कैसे निकाली है, 3/3 कैसे हुआ, तो ये कॉन्सेप्ट सही। इसकी सीजी इस एंड से होती है H/3, तो ये देखो H ये रहा 3 और बाय 3 कर दिया और प्लस इतनी डिस्टेंस ऐड कर दी। ओके, चलिए अभी भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है बेटा। अभी ये एक पॉइंट लोड है जो कि इंक्लाइंड लगा हुआ है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी चीज इंक्लाइंड होती है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। देखो 2 कंपोनेंट होते हैं उसके, एक होता है कॉस और एक होता है साइन। कॉस कौन सा होगा, जहां से एंगल बना रहा है वो वाला कॉस होगा और उसके अपोजिट वाला साइन। तो ये देखो 200 cos 30 और 200 sin 30। ये एक अच्छा लेवल की प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है बिल्कुल। ठीक है, कहीं यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में भी पूछी जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते। तो ये रहा फोर्स और ये रही डिस्टेंस पूरी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। तो फोर्स कितना हो रहा है 200 sin 30 डिग्री। ओके, यही आपका फोर्स है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो रही है, 4 + 3 7, 7 और 2 9 और 2 11। ओके, ये देखो, तो ये फोर्स हो गया और ये 11 डिस्टेंस हो गई। बस सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट यहां तक आपको यूज करना। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। आप मैथमेटिक्स कैलकुलेटर से, अब पूरा मैथमेटिक्स है, आप कैलकुलेटर से आरबी की वैल्यू बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब आप आरबी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको देखो आरबी, जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लो, 250 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 250 हो जाएगा और ये 8 को डिवाइड में ले जाओ। ओके, तो आपके पास आरबी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आरबी की कितनी वैल्यू आएगी तो आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना। ठीक है, इसको आप पूरे को सॉल्व करके देखना कि ये कितना आ रहा है। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूं ताकि थोड़ा सा टाइम बचेगा।
आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो जो आरबी की जो वैल्यू है, जो आरबी का जो आंसर है वो मेरा आ रहा है 450 न्यूटन, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको पूरा सॉल्व करके देखना, इसको इनको पूरे को सॉल्व कर लेना, फिर 250 को उस तरफ ले जाना, नेगेटिव में हो जाएगा, और ये जो 8 है इसको डिवाइड में ले जाना, तो आपके पास आरबी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया है कि ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद कैलकुलेटर चलाओ और इसको सॉल्व करो, ठीक है, और ये वैल्यू आना चाहिए। तो इससे आपकी कैलकुलेटर चलाने की भी प्रैक्टिस होगी बेटा, ठीक है। तो कैलकुलेटर चलाने की भी प्रैक्टिस होगी। हो सकता है किसी का पहली बार में आंसर नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है 450 न्यूटन। तो ये एक आंसर आ गया मेरे पास, कितना है, आरबी की वैल्यू पता चल गई मुझे 450 न्यूटन। ओके, चलो प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आरए भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग उसकी भी बात करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमने आरबी फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमें आर ए फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात नोटिस करो, यहां पर हिंज है, ये रोलर है और ये हिंज है, और मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाए थे तो उसमें बताया था 3 टाइप के सपोर्ट होते हैं, एक रोलर सपोर्ट होता है, एक हिंज सपोर्ट होता है और एक फिक्स्ड सपोर्ट होता है। रोलर एक मूवेबल सपोर्ट होता है, समझ में आया, आप मेरे पिछले वीडियोस में देखना, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाया था। तो यहां पर हिंज सपोर्ट है, और हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आती है, समझ में आया। हिंज, ये हमारे जो बॉडी के जो ज्वाइंट है ये भी हिंज ज्वाइंट है, समझ में आया। हिंज क्या होता है कि ना तो सीधी सी बात है, देखो इसमें ना तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, बट ये रोटेट हो सकता है एक डायरेक्शन में, ओके। तो मैं सिर्फ अभी आपको इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर हिंज है और हिंज पे 2 रिएक्शन आती है, समझ में आया। 2 कौन कौन सी रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल रिएक्शन आती है और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती है। देखो ये हिंज पे 2 रिएक्शन आती है, मैं भी ये कहना चाहता हूं। अब 2 कौन कौन सी आती है, तो एक वर्टिकल आती है और एक हॉरिजॉन्टल आती है, RAV और RAH, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों करा है, क्योंकि आपने देखा था ये इंक्लाइन लोड दिया हुआ था, तो इसके 2 कंपोनेंट थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ओके। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि नहीं, उसको ये बैलेंस करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बस अभी इतना ध्यान रखिए कि हिंज पे 2 रिएक्शन आती, RAV और RAH, ओके। तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें RAV की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं अपनी दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने वाला हूं, यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से। अब मैं आपको दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। इस बीम पर जितने भी फोर्स अपवर्ड लग रहे हैं वो इज इक्वल टू इस बीम पे जितने भी फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं वो, ठीक है। उन दोनों को इक्वेट कर दो तो आपके पास RAV पता चल जाएगा। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम में अपवर्ड कौन सा लग रहा है, तो RAV और एक RB लग रहा है, यही अपवर्ड लग रहा है, RAV और RB, ये दोनों फोर्स अपवर्ड लग रहे हैं, देखो देख रहे हैं आप। और डाउनवर्ड कौन कौन से लग रहा है फोर्स, तो सबसे पहला लग रहा है 100 न्यूटन का, लिख लो 100 न्यूटन का, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। 250 को मत ले लेना क्योंकि ये फोर्स नहीं है, दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज मोमेंट, ये मोमेंट है, कपल है, हमें सिर्फ फोर्स चाहिए। चलिए ये रहा कितना है 50 न्यूटन पर मीटर, यही है 50, और मैंने आपको बताया था कि इसको लेंथ के साथ लिया जाता है W इंटू L, ओके। तो 50 इंटू 4, ये पूरा फोर्स है WL, इसको लेंथ के साथ क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। अगर आप 50 ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद ये रहा, ये जो है ना UVL, इसमें कैसे निकाले फोर्स, तो आपको बताया था ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, चलिए ये लिया था ना हमने। इसके बाद एक ये रहा 200 sin 30, ये भी तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, 200 sin 30, बस
इसको अच्छे से समझ के लेना, बिल्कुल यहाँ गलती हो सकती है पर गलती नहीं करना है। अच्छा, अब आरबी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी है आरबी की वैल्यू? 450 न्यूटन। वैल्यू पुटअप कर दो, फिर से इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट आर ए वी की वैल्यू मिल जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करके 450 को उधर ले जाना तो आपको डायरेक्ट आर ए वी की वैल्यू। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं, आप इसको सॉल्व करना, कैलकुलेटर चलाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखना इसका। मेरे पास आर ए वी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 100 न्यूटन। कितनी आ रही है? 100 न्यूटन। ओके, चलिए, तो आर ए वी भी मैंने निकाल लिया है 100 न्यूटन। ये देखिए 100 न्यूटन। अब मुझे आर ए एच निकालना है। अब मैं तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूं, समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0। यही है आपकी तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन। बहुत रेयर केस में लगती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आया? अगर ये इंक्लाइन लोड नहीं दिया रहता ना तो अपना क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता। ध्यान रखना, इंक्लाइन लोड इसीलिए दिया था कि सामने वाला ये चेक करना चाहता है कि आपको ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में मालूम है कि नहीं। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। मतलब इस बीम में जितने फोर्स राइट साइड से लग रहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उतने ही फोर्स लेफ्ट साइड से लगना चाहिए। अच्छा, अब देखो, अब सिंपल सी बात है, आपको आर ए एच की वैल्यू फाइंड करनी। यही है आर ए एच की वैल्यू। अब दिख रहा है इधर से कितना फोर्स लग रहा है। आर ए एच की वैल्यू में कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल विद इन सेकेंड आंसर बता सकते हो। देखो यहां से 200 cos 30 डिग्री का फोर्स लग रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो यही आर ए एच है। ध्यान रखना, आर ए एच रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी? 200 cos 30। इसके अलावा इस बीम में इसको सॉल्व कर लो, 200 cos 30 को। देखो ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 173.2। कितना आ रहा है? 173.2। ये आंसर है आपका। ओके, आप इसको सॉल्व करके देखना, चेक कर लेता हूं मैं भी एक बार। 200 cos 30 173.2 सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर ए एच, और यहां पे आपकी प्रॉब्लम पूरी एंड हो जाती है, ठीक है। सिर्फ रिएक्शन फाइंड करी है हमने, पर रिएक्शन ही कॉम्प्लिकेटेड है। 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन एसएससी जूनियर इंजीनियर के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इससे मिलता जुलता, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे जब मैं एसएफडी और बीएमडी पढ़ाऊंगा तो आपको इसका एसएफडी और बीएमडी भी सिखा दूंगा, डोंट वरी। बट उसके लिए आपके रिएक्शंस अच्छे होना चाहिए। अगर रिएक्शन अगर आपकी गलत हो गई तो फिर आपकी पूरी प्रॉब्लम गलत हो जाती, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी, और इससे भी अच्छी और कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट प्रॉब्लमों को मैं लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं, और इन आंसरों को भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखे कि टाइम बचे और आप लोग प्रैक्टिस करो, ओके। तो मैं फिर यहाँ अपना वीडियो रोकता हूँ, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताएं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।